आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मीरा भाईंदर शहर में हर दिन एक न एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। 145 विधानसभा सीट पर महायुति के उम्मीदवार की घोषणा अभी अटकी पड़ी है कि इसी बीच पूर्व उप महापौर और भाजपा नेता हसमुख गहलोत ने 146 माजीवाड़ा ओला विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यह खबर पता चलते ही शहर में सियासी भूचाल सा आ गया है। ऐसा लग रहा है कि हसमुख गहलोत के 146 सीट से उतरने के बाद वहां के राजनीतिक समीकरण निश्चित बदल जाएंगे। नतीजा क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बारे में हमें हसमुख गहलोत की बातें जरूर सुननी चाहिए, जो उन्होंने मीरा भाईंदर भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह ये थी, आपके माध्यम से मैं हमारे वरिष्ठों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को ये बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के अंदर, जो हमारे युति धर्म के अंदर जो भी पार्टियाँ हैं, उसमें से किसी पदाधिकारियों के द्वारा, लोकप्रतिनिधियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पे दबाव तंत्र की राजनीति होती है, शुभचिंतकों पे हमारे दबाव तंत्र की राजनीति होती है। वो दबाव तंत्र की राजनीति ना हो, उनके रिक्वेस्ट से, उनके निवेदन से, इसके लिए मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर जो है वो विचारधारा ये रहती है हमेशा कि वरिष्ठों के मार्गदर्शन से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नींव उनके त्याग से, उनके कर्मों से ही चलती है। उनका सम्मान करते हुए मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ। लेकिन साथ में सभी मित्रगण से मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हमें मिलता है, सुझाव अगर मिलता है, तो हमें उस बात को भी स्वीकार करना है। यही बात कहने के लिए आपके समक्ष और आया हूँ और आपके माध्यम से यही बात लोगों तक, अपने कार्यकर्ता तक, अपने पदाधिकारियों तक, अपने पार्टी के वरिष्ठ हैं उन तक ये बात जाए, यही बात थी। और आने वाले कल यहाँ से 10:30 बजे हमारा जो 12 नंबर का जो कार्यालय, जो बहुत ही नाम से जाना जाता है 12 नंबर का कार्यालय, तो उसे वहाँ से सभी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। नहीं, मैंने ये कहा, दुविधा नहीं है, स्पष्ट एकदम बात मैंने रखी। ये कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, मेरे मित्रगण है, शुभचिंतक है, उनके रिक्वेस्ट से, उनके निवेदन से मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। क्योंकि मैं 2017 में भी उनके कहने पर ही आया था और मैंने उनसे कहा कि जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन, उनका सुझाव हमें मानना है, पार्टी के हित के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए। अगर उनका सुझाव हमें आता है, मार्गदर्शन आता है कि आपको नहीं भरना है, तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनकी जो बात है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, उनकी बात मैं वरिष्ठों से ज़रूर रखूँगा। हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप भी हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुने और हमारे जो पार्टी युति धर्म में जो पार्टियाँ हैं, उनसे आप पूरी तरह से विश्वास करके जो आप भरोसा कर सकते लिए और हमें भी आश्वासन दीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर, सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी के ऊपर कोई भी दबाव तंत्र की राजनीति ना हो। आपने ध्यान से सुना नहीं, विकास की बात ही नहीं की मैंने ये कहा कि राजनीति के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप देखोगे मीरा भाईंदर के अंदर, तो विकास का जो कार्य हुआ है वो पूरी की पूरी तरह से सहयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, हमारे नरेंद्र मेहता जी, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ है। और रही बात, मैंने ये कहा कि कार्यकर्ता दुखी है, नाराज़ है। मैंने ये कहा कुछ कॉम्प्लेक्स वाले दुखी है, नाराज़ है। मैंने ये कहा संगठन के कुछ लोग हैं, एनजीओ के कुछ लोग हैं, कुछ संस्था के लोग हैं, नाराज़ है उनके द्वारा किया हुआ कार्य की वजह से, उनके द्वारा किया हुआ व्यवहार की वजह से। इसका अर्थ ये होता है कि कार्य हम करें ना करें, कम से कम आप लोगों के साथ में दुर्व्यवहार ना करें। तो अगर पब्लिक और जनता अगर आपसे नाराज़ है, तो किस तरीके से आप उनसे आशा रखते हैं कि वो आपको मत देंगे, वोट देंगे। जिससे आपको मत लेना है, वोट लेना है, कम से कम उनका आदर सत्कार हो। ये सबसे पहला प्रायोरिटी है, पहला क्रम है जो सभी को पालना है। जो लोग प्रतिनिधि में आते हैं उनको सभी का पालना है, उनका ये धर्म बनता है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।